नमस्कार दोस्तों, बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। जैसे तुम देख सकते हो कि मैं अभी सुबह उठ जगा ही हूँ अभी और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये क्विक नोट पे वीडियो बनाना है क्योंकि जब मैं सुबह उठ के मैसेज देखता हूँ तो लगभग टेलीग्राम पे 10 बच्चे ने अप्रॉक्स सेम सवाल किया है। इंस्टाग्राम पे भी 4 से 5 बच्चे ने सेम सवाल किया है। कमेंट सेक्शन में भी कुछ बच्चों का सेम सवाल है और अक्सर ऐसा सवाल आता है और तुम लोग का काउंसलिंग चल रहा है तो तुम्हारे लिए इस सवाल का आंसर मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल क्या है कि ईसी वाला डबल ई ले ट्रिपल ई ले कंफ्यूज्ड है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो। तो चलो देखो, मुझे जहां तक आइडिया है मैं अपने आइडिया से इस वीडियो में तुम्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहली बात कि पहला सवाल जो आता है कि ब्रांच कौन सा बेटर है, ईसी डबल ई ट्रिपल ई कौन सा ब्रांच बेटर है। तो मुझसे अगर पूछोगे तो मैं तुम्हें कहूंगा कि सारे ब्रांच सेम हैं। कोई भी ब्रांच बेटर नहीं होता है, कोई भी ब्रांच वर्स्ट नहीं होता है। सब ब्रांच का अपने में एक वजूद होता है, अपने में एक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक ना। दूसरा सवाल, पर्सपेक्टिव अगर चेंज करते हैं तो पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल वाला होता है उसके पास थोड़ा ज़्यादा एज होता है, सीट ज़्यादा आता है, एज भी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड निकालता है, हर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आता है, पावर सिस्टम का आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बहुत सारे होते हैं, वो लोग निकालते हैं जो कि लगभग लगभग गवर्नमेंट ही होते हैं। तो अगर तुम इलेक्ट्रिकल कोर में जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइदर डबल ई और ट्रिपल ई। कौन लेगा, अब समझना। जो बच्चा ईसी से डिप्लोमा किया है उसके पास क्या है कि वो ईसी का जो डिप्लोमा लेवल पे वैकेंसी आएगी वो भी भरेगा, आज नकल भरेगा। अगर वो इलेक्ट्रिकल लेता है तो क्या होगा, उसका 3 साल जो पढ़ेगा वो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेगा। तो वो अपना कम्युनिकेशन वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट होगा वो उसको भूल जाएगा वो। तो वो डिप्लोमा लेवल पे वैकेंसी आएगी भी तो फॉर्म तो भर सकते हो लेकिन तुम निकलेगा तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम भूल चुके हो। कोई भी चीज़ रिवीजन नहीं होता, कोई भी चीज़ पढ़ता नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो भूला ही जाता है। तो तब तक में तुम भूल जाओगे तो तुम उसको नहीं फिल कर सकते हो, फिल भी करोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो अगर डिप्लोमा किए हो तुम ईसी से, ठीक है, और तुम्हारा कोर मन है कि तुम्हें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो क्या होता है ना, ईसी के बाद गवर्नमेंट सेक्टर की थोड़ी सी मारामारी है, वैकेंसी आती है, कम आती है, ये फैक्ट है। अब क्या है कि अब तुम्हारे पास ईसी है, डिप्लोमा, वैकेंसी कम आती है, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है आज अपने लाइफ को सुधारने का। तो तुम क्या कर रहे हो कि तुम स्विच करते हो ट्रिपल ई में। क्यों ट्रिपल ई में स्विच करते हो? क्योंकि एसएससी जेई हो गया, फिर रेलवे जेई हो गया, या फिर कोई ऐसा जगह जहां पे डबल ई अलाउ होता है वहां पे तुम भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, ईसी में ईसी को स्विच करते हो ट्रिपल ई में। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज में ट्रिपल ई ले रहा है जो कि अभी न्यूली फंड कॉलेज हुआ, अभी 2 साल पहले कॉलेज बना है, और कोई स्टूडेंट एमआईटी या भागलपुर से ईसी ले रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर तुमको एमआईटी बीसी गया में इन सब कॉलेजेस में अगर तुम्हें या तो ट्रिपल ई या ईसी मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कॉलेज मैटर करता है थोड़े टाइम के लिए। अब दूसरी बात करते हैं कि ईसी वाले बच्चे का स्कोप क्या है। तो जो ईसी वाला बच्चा है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो कोर में जाए। कोर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसको गेट लिखना पड़ता है ईसी से, ठीक है। अगर प्राइवेट कोर में जाना चाहता है, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई जो प्रोसेसर बनाती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आईसी बनाती है, वीएलएसआई पे काम करती है, ऐसी कंपनी में अगर जाना है बीटेक करके बिहार के कॉलेज से, तो वो थोड़ा टफ है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि वो एमटेक कर ले। एमटेक कर ले अपने कोर से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के ही कोर से, कोई वीएलएसआई से कर लिया, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन से कर लिया, कोई एंटीना डिजाइनिंग से कर लिया। ऐसे करके जब तुम किसी अच्छे आईआईटी या एनआईटी से भी करते हो तो प्लेसमेंट तुम्हारा कोर कंपनी में होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। ईसी वाला के लिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कि या तो वो अपने डिप्लोमा डिग्री पे ही जॉब आता रहता है, वो वैकेंसी निकाल के चले जाए कहीं पे। बहुत सारा बच्चा है जो कि डिप्लोमा पे मेट्रो आता है, मेट्रो का कर लेता है, बीटेक करने के साथ साथ मेट्रो का फॉर्म भरता है, मेट्रो में निकल जाता है। ऐसा और भी वैकेंसी आती है, एनएफएल आता है, फर्टिलाइजर का आता है, उसके बाद और भी आता है, पावर जितने भी ये है, एनएफसीआईएल करके कुछ होता है जो कि बार्क की एटॉमिक कंपनी है, उन सब में वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईसी से है, गेट की तैयारी कर रहा है, डिप्लोमा पे ईसी की वैकेंसी आया, उसके लिए वो आसान हो जाता है, तो वो निकल जाता है। लेकिन अगर वो वहां नहीं जाना चाहता है, वो बीटेक से जॉब लेना चाहता है कोर में, तो उसके पास क्या है, गेट ऑप्शन है, तो वो गेट प्रिपेयर कर सकता है। और एमटेक गेट के बाद तो रैंक उतना नहीं आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट अगर तुम बहुत अच्छे हो तो आ जाएगा, बट सेकंड अटेम्प्ट में आ ही जाता है ठीक ठाक रैंक। तो वो अब क्या है कि वो चला गया किसी आईआईटीज में, और वहां से वो कोर कंपनी में चली जा सकती है, जैसे इंटेल हुआ, इन सब कंपनियों में जा सकती है। नहीं तो
सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है ईसी वाले के लिए? वो क्या करता है, कॉलेज में जाने के बाद अपने आप को स्विच कर लेता है, ईसी को स्विच करके सीएससी में आ जाता है, और उसके पास फिर आईटी कंपनी में जाने का पूरा पूरा ऑप्शन रहता है। वो आईटी कंपनी में एंट्री कर सकता है कहीं से भी, बिहार के किसी भी कॉलेज से तुम आईटी कंपनी में एंट्री कर सकते हो। सैलरी थोड़ी सी कम होती है आईटी कंपनी में, लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब चलो ईसी का ये हुआ, तो अगर अच्छे कॉलेज में ईसी मिलता है तो फार बेटर है। ओके, अब बात करते हैं ट्रिपल ई वाले के लिए। तो देखो, ट्रिपल ई वाले के लिए पास दो ऑप्शन होता है, गेट आइदर वो ईसी से दे सकता है या फिर डबल ई से दे सकता है। तो मैक्सिमम बच्चा जो ट्रिपल ई में जाता है वो डबल ई से गेट देता है। ठीक है, तो अगर तुम ईसी से इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक ना, ईसी में सॉरी ट्रिपल ई में इंजीनियरिंग करने के लिए गए हो, तो तुम्हारे पास अब ऑप्शन क्या है कि डबल ई से तुम गेट लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादा सब्जेक्ट डबल ई का होता है पूरे पूरे सेमेस्टर में। अगर तुम पूरे बीटेक का दौरान देखोगे, ज्यादा सब्जेक्ट डबल ई का होगा, तो तुम डबल ई से गेट लिखोगे, उसके साथ साथ तुम एसएससी भी डाल सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ और भी जो डबल ई का वैकेंसी होता है, मैक्सिमम डबल ई का वैकेंसी में क्या होता है, ट्रिपल ई को अलाउ करता है, तो तुम वो डाल सकते हो। तो अब क्या हुआ कि अब तुम्हारे पास एक ज्यादा ऑप्शन आ गया गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, लेकिन तुम वहां से फिर कोर आईटी सेक्टर में आना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम आईटी सेक्टर में वहां से आना चाहते हो, और तो तुम्हें बहुत ही सपोर्ट में डाल दिया जाएगा, या फिर मेंटेनेंस में डाल दिया जाएगा, डेस्कटॉप जॉब दे दिया जाएगा आईटी सेक्टर में तुम्हें। आईटी सेक्टर में ज़्यादा जॉब जो है वो ईसी और सीएससी का होता है। ठीक है ना, तो वहां पे तुम्हें मार खा जाओगे वो। तो तुम्हारा मोटिव डिपेंड करता है कि तुम किस मोटिव से जा रहे हो। अगर तुम कंप्लीटली जा रहे हो और वो दोनों ग्रेजुएशन है, तो तुम जनरल कंपटीशन का तो हर एग्जाम दे सकते हो। ईएससी की बात करते हैं, ईएससी दोनों दे सकता है, ईसी वाला भी दे सकता है, ट्रिपल ई वाला भी दे सकता है। डबल ई तो ऑब्वियस बात है, डबल ई तो अच्छा ब्रांच है ही, कोर ब्रांच है ही। बट अगर तुम्हें क्विक जॉब चाहिए, क्विक जॉब चाहिए, तो तुम जिस ब्रांच से हो उसी ब्रांच में रहना चाहिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि अगर तुम ईसी से हो और सिविल ले लेते हो, तो तुम्हें जॉब लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो फाइनली नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि सारे ब्रांच अपने में स्पेशल है। बाकी अगर तुम ईसी से हो और तुम्हें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो ट्रिपल ई डबल ई कुछ भी ले सकते हो, या अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में ईसी मिल रहा है तो वहां पे भी ले सकते हो। होप कि तुम्हारा ईसी ट्रिपल ई और डबल ई में आंसर मिला होगा। वैकेंसी सबका आती है, किसी का ज्यादा किसी का कम आता है। ट्रिपल ई वाले डबल ई में भी जा सकते हैं और ईसी में भी जा सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ट्रिपल ई के जो होते हैं वो डबल ई की तरफ स्विच करते हैं। तो यही है। थैंक यू गाइस।